तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, आपने बहुत सारी हॉरर मूवी या सीरीज़ में सुना होगा कि जब हम किसी आत्मा के बारे में बात करते हैं जो इस दुनिया में अभी इंसान नहीं है, जिसकी आत्मा या रूह भटक रही है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो वो आत्मा सुन पाती है। कभी हम ये सोचते हैं हमारा कोई इंसान है, उसके ऊपर उस आत्मा का पोजेशन आ गया है, एक्सॉर्सिज्म करवाना पड़ेगा। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आप उस आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं और वो आत्मा पहले से ही जानती है कि ये लोग क्या करने वाले हैं? लेकिन इसी धारणा के साथ एक और चीज़ मेरे सामने आज के रियल इंसिडेंट में आई है, जो आपके सामने मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जैसे आत्मा आपको सुन सकती है, वैसे ही पढ़ा लिखा वो नहीं समझ सकती। कितना आप बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज के पूरे रियल इंसिडेंट में आपके सामने मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाने वाला हूँ जो आपके सामने नई हो सकती हैं, डराने वाली हो सकती है और उनसे आप बहुत ज़्यादा सीख ले सकते हो। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें पंकज ने शेयर किया है। पंकज जो कि हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं, 2012 में अपना डिप्लोमा कंप्लीट करके एक हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं। हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं और 2 साल वहाँ पे काम करते हैं। इन 2 सालों में इनके साथ कभी भी ऐसा पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हम जब हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हॉस्पिटल की अलग अलग क्लिप्स हमारे सामने आती है, जहाँ पर आप देखते हो कि हॉस्पिटल के जो स्ट्रेचर्स होते हैं वो अपने आप चल पड़ते हैं, या हॉस्पिटल से कंप्लेंट आती है कि हमारे मॉर्ग रूम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। लेकिन पंकज कभी भी इन सब चीज़ों पर बिलीव करने वाले थे ही नहीं। इनकी परवरिश घर में बहुत अच्छी तरीके से हुई, और भी भाई बहन थे इनके, लेकिन अपना करियर बनाने के लिए ये गुड़गांव मूव होना चाहते थे। 2014 में एक नए हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं। इस नए हॉस्पिटल की जो खासियत थी वो यही थी कि यहाँ पर से इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी मिली थी, सैलरी हाइक भी मिला था। जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो यहाँ पर ये एक व्यक्ति से मिलते हैं, एक ऐसा इंसान जो इनका दोस्त बनता है, जिसका नाम था रवि, जो कि एटा से बिलोंग करता था। और किस्मत की बात देखिए, दोनों ही दोस्त पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। मतलब इन्होंने सुना बहुत था कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होता है, लेकिन पंकज ने ये चीज़ रिकॉर्डिंग में मेंशन की कि अक्षय भाई, मेरी तो डबल ड्यूटी लग जाती थी। कभी कभी ऐसा होता था दिन रात मेरे को हॉस्पिटल में काम करना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि भूत प्रेत वाली चीज़ें मेरे साथ भी हो सकती हैं। अब पंकज जब इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं तो पंकज का जो आना जाना था वो वक्त बहुत ज़्यादा खा रहा था। मतलब जब भी आते जाते थे इनके 2.5-3 घंटे आने जाने में लग जाते थे। जबकि जो रवि थे उनका बैकग्राउंड फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने एक रूम ले रखा था जिसका किराया बहुत ज़्यादा था। जब पंकज ने इस बारे में रवि से बात की कि यार मुझे भी एक रूम लेना है और मैं भी एक रूम ढूंढ रहा हूँ, तो रवि ने यही बोला कि भाई मेरा जो रूम है उसमें तू शेयरिंग में आ जा। जब पंकज पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंकज को एक तरफा 7 से 8 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे रूम के लिए। उसके बाद खाना पीना अलग, उठना बैठना अलग, जो भी होता है अपने खुद के खर्चे होते हैं। तो पंकज इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भर पाए। पंकज को लगा कि यार और भी सस्ती प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देख सकते हैं। वक्त गुजरता रहा और रवि और पंकज की दोस्ती गहरी होती चली गई। पंकज ने एक दिन रवि के सामने प्रपोजल रखा कि भाई तुम भी इतनी महंगी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, अब जब बात चल रही है 2014 की, तो उस टाइम पर सैलरी अगर 17, 18, 20, 22 हज़ार रुपये भी होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि सैलरी के बारे में मैंने पंकज से कभी पूछा नहीं, लेकिन पंकज ने खुद बताया कि अक्षय भाई, मैंने ये प्रपोजल रवि के सामने रखा कि भाई हम एक काम करते हैं, कहीं अलग जगह पे चलते हैं और एक ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका रेंट कम हो, और दोनों भाई हम साथ में रहेंगे। ये लोग इस चीज़ पे एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझाते कि ठीक है हम एक दिन की छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी लेने के बाद ये सेक्टर 51 में घूमना शुरू करते हैं। जब ये घूम रहे थे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के रेट पता कर रहे थे बिना डीलर के, जैसे हम सीधा पहुंच जाते हैं ऑनर्स के पास, तो इन्हें पता चल रहा था कि 8 से 10 हज़ार रेंट तो इन्हें फिर भी देना पड़ेगा। फिर भी इनके दिमाग में ये था कि यार कोई तो प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी जिसका रेंट कम होगा। और ये भटकते भटकते एक ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर 5-6 घर एक साथ बने हुए थे। उनमें एक घर था जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, और वो घर देख के ऐसा लग रहा था यार बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन बाहर ताला लगा था, तो ये भी पता था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाहर लिखा हुआ था कि किराएदारों की तलाश की जा रही है। जैसे आप देखते हैं टू लेट वहाँ पर लिखा होता है, और ये वहाँ पे जाते हैं, ऑनर का नंबर वहाँ मेंशन था, ऑनर को कॉल करते हैं, तो ऑनर मुश्किल से 20-25 मिनट में वहाँ पे आ जाते हैं। ऑनर गेट खोलते हैं और उस रूम को दिखाते हैं, तो रूम बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से पंकज ने बताया कि अक्षय भाई डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी थी, उसका भी एक रीज़न है जो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा।
डेकोरेशन हो रखी थी अच्छे से, और जब इन्होंने रूम को देखा तो रूम इन्हें पसंद आ गया। दोनों ही रूम लेने को तैयार थे। अब इसकी एक चीज़ थी इस फ्लैट की या इस घर की कि ये इतना नया नहीं बना हुआ था, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेंट कम होगा। जब ये ऑनर से रेंट के बारे में पूछते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस फ्लैट का जो रेंट है वो है 2,500 से 3,000 रुपये। दोनों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। दोनों ने इस बारे में सोचा ही नहीं कि भाई ये इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा, दोनों ने हामी भर ली और ऑनर को एडवांस रेंट पकड़ा दिया सिक्योरिटी के साथ। अब ये लोग अपना सामान लेके इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और अंदर जाने के बाद ही अपने सिंगल बेड लगाते हैं वहाँ पे, जहाँ पर एक सामने किचन थी, साइड में वॉशरूम था, हॉल था और कमरे थे। ये हॉल में अपने बेड लगाते हैं और इनका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था कि ये हॉस्पिटल जाते थे और वहाँ से इस तरीके से थके हुए आते थे कि सीधा पड़ते ही नहीं नींद आ जाती थी। लगभग दोनों की शिफ्ट अभी सेम चल रही थी। पंकज के साथ कभी कभार ऐसा होता था कि जब कोई एब्सेंट हो जाए तो पंकज डबल शिफ्ट करते थे ताकि एक्स्ट्रा पैसे मिले और ऑफ जो है टाइम से मिल जाए। तो 4-5 दिन इनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। ये लोग हॉस्पिटल से आते थे, आपस में बातचीत किया करते थे और दोनों की जो खासियत थी, दोनों ही नशे पत्ते नहीं करते थे। 5 दिन बाद अचानक से पहला इंसिडेंट होता है रवि के साथ। रात 2 से 2:30 के बीच की बात है। रवि और पंकज दोनों अलग अलग बेड पर सो रहे थे। अचानक से रवि का कोई ब्लैंकेट खींचता है। जैसे ही रवि का ब्लैंकेट खींचता, रवि उठ के बैठते हैं और उन्हें लगता है कि यार पंकज ने मज़े लिए। तो ये पंकज को उठाने की कोशिश करते हैं कि पंकज उठ यार, मेरे को तेरे से कुछ पूछना है। और पंकज अपनी आंख रगड़ते रगड़ते उठते हैं और पूछते कि क्या हो गया भाई, बोलेगा? तो यहाँ पर जो रवि थे काफ़ी अजीब सी शक्ल बना के बैठे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पे कोई डर है। हालांकि जो इंसान भूत प्रेतों को नहीं मानता, ब्लैंकेट हटने से उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ब्लैंकेट हटाया किसने, ये क्वेश्चन उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा था। रवि ने पंकज से पूछा कि भाई सच सच बताइयो, क्या तूने मेरा ब्लैंकेट हटाया? सर्दियों का वक्त था और पंकज ने एक ही जवाब दिया कि भाई ऐसी ठंड में मैं तेरा ब्लैंकेट क्यों हटाऊंगा, और जिस तरीके से मेरी हालत है तेरे को लगता है कि मैं मजाक के मूड में हूँ। रवि को लगा कि ठीक है, मे भी शायद मेरा सपना होगा और पैर झटकते टाइम मैंने खुद के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया होगा। रवि उस टाइम पे आंख बंद करके लेट जाते हैं। अगले 15 मिनट में अगला हादसा पंकज के साथ होता है। फिर दोबारा ऐसा लगा जैसे पंकज का किसी ने ब्लैंकेट खींचा फुल स्पीड में, और इस बार पंकज उठ के बैठते हैं और रवि जैसे सोने की कोशिश ही कर रहे थे। रवि को भी ऐसा लगा जैसे कुछ तो हुआ है। पंकज ने एकदम से रवि को बोला, यार भाई मेरा भी ब्लैंकेट हटा, अभी तूने हटाया क्या? अभी तक जो रवि कन्फ्यूज़न में थे और जो पंकज कन्फ्यूज़न में थे, इन्हें क्लियर हो गया कि कुछ तो इनके साथ गड़बड़ हो रही है। इन दोनों ने आपस में बात की और फिर इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करने के बारे में सोचा, ये सोच के कि यार कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। लेकिन शायद इनको लगा कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं तो इस बात को ख़त्म करते हैं। ये दोनों लेट गए। मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे, दोनों के ब्लैंकेट एक साथ किसी ने खींचे और ये दोनों उठ के बैठ गए। और इन्हें ऐसा लगा कि अगर यार यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो भी रही है तो हमेशा हमने ये सुना है कि भगवान उससे हमें बचाते हैं। हमारे पीछे तो पूरा एक कैलेंडर लगा हुआ है जहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो है, और इन्होंने पलट के देखा, दीवार पे जो हनुमान जी का कैलेंडर था, जिस तरह फोटो थी वो कैलेंडर पूरा घूम चुका था। ये देखने के बाद सबसे पहले पंकज बहुत बुरी तरीके से डर गए कि यार ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, मतलब अचानक से ये हुआ कैसे मेरे साथ। रवि भी इस चीज़ को देख रहे थे, तो पंकज ने क्या करा, चुपचाप से उस कैलेंडर को घुमाया। दोनों सोने के लिए लेटते हैं और बड़ी ही मुश्किल से इन्हें नींद आती है। जब ये सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश मूड से उठते हैं। रात को जो हुआ था ये लोग उसे भुला चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे नई सुबह की किरण एक नई आशा लेके आई है। ये दोनों उठते हैं और उस टाइम पर पंकज का ऑफ था। पंकज वहीं पर रुक जाते हैं और रवि जो थे वो सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं। और हॉस्पिटल से आते टाइम रवि अपने साथ मोतीचूर के लड्डू लेके आए थे। उन्हें लड्डू बहुत पसंद थे और वो पंकज को भी खिलाना चाहते थे। वो आते हैं और सीधा रूम पे जो पंकज है उन्हें ऑफर करते हैं कि भाई लड्डू खाएगा। उस टाइम पे पंकज जो थे थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, तो पंकज ने मना कर दिया कि नहीं भाई अभी मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। और कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे दोस्तों में हंसी मजाक चल रहा होता है वैसे ही इनके साथ हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था इस हंसी मजाक के बाद जो डरावना मंजर इनके सामने आने वाला है वो कितना ही ज़्यादा डरावना होगा। रात के 10 बजते हैं और ये दोनों सोने के लिए लेटते हैं। मोतीचूर के लड्डू इन्होंने किचन में रखे हुए थे और ये सोने के लिए लेटते हैं। इनकी कब आंख लग जाती है, दोनों को नींद कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। एग्जैक्ट रात के 1 से 2 के बीच में दोनों की आंख खुलती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अचानक से किचन की तरफ देखते हैं। किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने जो 20 लीटर की वहाँ पे पानी की बोतल जो डिस्टेम्पर के ऊपर रखते हैं उसमें अपने आप बबल्स बनने लग रहे हैं। जैसे कभी पानी बहुत ज़्यादा भरा जाता है तो उस बोतल में जो बबल्स उठते हैं वैसे बबल्स वहाँ पे बनने लग रहे थे।
बार बार ऐसा लग रहा था जैसे किचन में कोई काम कर रहा है। किसी के कुछ खाने की आवाज़ आ रही थी और पंकज और रवि को लगा पहले तो कोई चूहा होगा, लेकिन जिस तरीके से सामान इधर उधर होने लगा ऐसा लगा जैसे कोई तो वहाँ पर कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो चीज़ है वो दिख नहीं रही। पंकज और रवि एक दूसरे को देखते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि यार हो क्या रहा है। ये चुपचाप अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला लेते हैं। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और वो हवा का झोंका सीधा कैलेंडर पर लगता है। जो हनुमान जी का पीछे इनके कैलेंडर था वो फिर दोबारा अपने आप घूम जाता है और वहाँ पर हनुमान चालीसा अचानक से बंद हो जाती है। अब ये लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। कैलेंडर को पंकज धीरे से घुमाते हैं और रसोई की तरफ देखते हैं तो अभी भी वो एक्टिविटीज़ किचन में हो रही थी। फिर भी हनुमान चालीसा दोबारा चला के ये लोग कोशिश करते सोने की और धीरे धीरे वो जो एक्टिविटीज़ थी वो बंद हो जाती है। सुबह के 5 बजते ही सबसे पहले रवि बोलते कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा। पंकज को अभी भी ऐसा लग रहा था कि यार हमारा ही वहम होगा, कोई चूहा होगा, कोई गिरगिट होगी, कोई कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर। लेकिन रवि कुछ ना कुछ समझ चुका था। रवि को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि यहाँ पर रहना मौत से खाली नहीं है। सुबह 5 बजे रवि उठते, अपना सारा सामान पैक करते और वहाँ से सीधा कहीं निकल जाते हैं। कहाँ निकले ये भी नहीं पता था। पंकज को लगा कि यार रवि इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझे इन सब चीज़ों को अपने सर पे हावी नहीं होने देना है। पंकज उठते हैं, वक्त से हॉस्पिटल चले जाते हैं। पूरे दिन उनके दिमाग में यही चल रहा था कि यार रवि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, उस फ्लैट में क्या हो रहा है, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा था। शाम को जब ये वापस आते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि यार आज तो रवि भी नहीं है फ्लैट पे, तो मैं किससे बात करूँगा, एक काम करता हूँ पार्क घूमने चलता हूँ। और इनके 1-1.5 किलोमीटर दूर एक पार्क था फ्लैट से, वहाँ पे वो ये घूमना शुरू करते हैं। घूमते 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 इन्हें एक अनजान इंसान मिलता है जो इनसे पूछता है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ पर नहीं हो, कहाँ से हो तुम, कहाँ काम करते हो। तो पंकज बताते कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हरियाणा भिवानी से हूँ और वहाँ पर जो फ्लैट है उन 5 फ्लैटों के बीच में जो अभी थोड़ा पुराना बना हुआ है वहाँ पर मैं रहता हूँ। तो वो इंसान अचानक से पूछता है कि तुम वहाँ पर रहते हो, तुम्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस नहीं होता क्या। तो पंकज जो अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, अचानक से उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये इंसान किस बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा जिस चीज़ के बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। पंकज पूछना शुरू करते कि मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हो। वो इंसान फिर दोबारा बोलता है पंकज को कि तुम्हें उस फ्लैट में कुछ महसूस नहीं होता क्या। तो पंकज बोलते कि किस बारे में बात कर रहे हो आप। तो वो इंसान बोलता है कि एक काम करो, यहाँ से चलो,